श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों, आज हम आपको गर्भ गीता सुनाने जा रहे हैं। गर्भ गीता का क्या रहस्य है और गर्भ गीता को सुनने से किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। गर्भ गीता श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। बोलिए श्री हरि मन नारायण की जय। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तथा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विष आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है सो अंधा है, मूर्ख है। जो यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में हुए? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? सो वैष्णव हैं, वे कौन हैं? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधी का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं उस दान में मूल्य लेते हैं और वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मंद्रापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती है, तो वह बिल्ली का जन्म पाती है।
और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, किसी को धन देने से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वो कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो आदमी कुल कुष्ठी से गमन करते हैं तो हे अर्जुन, जो आदमी कुष्ठी से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, जिस किसी परिस्थिति में रक्त का प्रकार होता है उसका पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप रहित होते हैं? कोई और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो किसी पाप से होती हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा फूल, भिगोया हुआ चना, फूल तथा दूध होनी चाहिए। चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात दीवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बनाया आईना निकाल कर उस पर यथाशक्ति रुपये रख कर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। तथा मध्य देश के राजा अश्वपति के अपने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके बुद्धि और का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री यमराज की पूजा की जाती है। सत्यवान को धर्मराज व्रत कराया था। वट वृक्ष की मिट्टी की तथा तुलसी का स्वयं की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा फूल, भिगोया हुआ चना, फूल तथा दूध होनी चाहिए। चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार
परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात वीडियो एक जनों का बनाया आईना निकाल कर उस पर रुपए रख कर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। तथा मध्य देश के राजा अश्वपति के अपने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा। यह इस जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं। जिससे यह प्रश्न किया है तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु की सेवा नहीं करता उस पर मेरी प्रसन्नता, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भुगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भुगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 में जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए अर्जुन भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर